तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए बड़ी अपडेट के साथ मौजूद है, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रवाद यानी झूठा राष्ट्रवाद फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप भी चाइना के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से फेल समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आप अपने लोगों तक शेयर करेंगे तो सभी को ये बड़ी खबर सामने मिलेगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के झूठ की हकीकत हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने पिछले दिनों 3 वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डाले, जिसमें से उनके 2 वीडियो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखे हैं और जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने गुरुवार को लद्दाख सीमा पर यथा स्थिति बहाल करने में विफल रही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करते हुए वीडियो बनाया था, जिस दौरान उन्होंने तथ्यों के साथ बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जवाब दे कि चाइना के साथ क्या बातचीत चल रही है और अभी तक चाइना ने हमारी सरजमी को क्यों नहीं छोड़ा है। जिसके बाद दोस्तों लगातार लोगों ने ये वीडियो शेयर किया है और उनका वीडियो काफी वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि लगातार उन्होंने 3 वीडियो डाले हैं, जिस पर उनको जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि ट्विटर पर अभी तक 4 करोड़ लोगों ने उनका वीडियो देखा है, फेसबुक पर 6 करोड़ लोगों ने और यूट्यूब पर 2 करोड़ लोगों ने उनका वीडियो देख लिया है। व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों ने खूब शेयर किए हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीते दिन कहा था कि मीडिया सत्ता की चाटुकार बनकर रह गई है और केवल एक विचारधारा को प्रमोट कर रही है, और इसीलिए राहुल गांधी ने फैसला लिया था कि वो अपने दम पर वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद से जो रिस्पॉन्स सामने आया है, उसके बाद अब ये तय हो चुका है कि राहुल गांधी और भी वीडियो लेकर सामने आने वाले हैं। और भाजपा सरकार के दावे और हकीकत के बीच में कितना अंतर है, इसका एक बार फिर से खुलासा करेंगे। दरअसल दोस्तों, लगातार ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारत और चीन के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन भारतीय सीमा से चाइना अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम मीडिया समूह लगातार बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी लगातार अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप भी अगर राहुल गांधी के इस कदम का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर राजस्थान के हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार बचाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा को आग्रह किया है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। हालांकि संविधान ये साफ तौर पर कहता है कि जब किसी राज्य सरकार की ओर से गवर्नर से कहा जाता है कि सत्र बुलाया जाए तो सत्र बुलाना चाहिए, गवर्नर को अपने हिसाब से फैसला नहीं लेना चाहिए। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये जानकारी भी दी गई है, बावजूद इसके गवर्नर के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि मामला कोर्ट पहुंचता है या किसी दूसरे तरीके से कांग्रेस पार्टी इसका समाधान करती है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान कांग्रेस पार्टी के विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर नोटिस थमाया है। ये दोनों विधायक सचिन पायलट खेमे के हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी ने बागी विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इन दोनों विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ करके गहलोत सरकार गिराने का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का गंभीर आरोप SOG प्रमुख का CM अशोक गहलोत के बेटे के साथ कारोबारी रिश्ते हैं, इस तरह का दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस तरह से बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय की ओर से ये बयान दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत को ध्यान देना चाहिए और इस तरह के बिना साक्ष्य के लगे हुए आरोप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और जानकारी है, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान को सर्कस बनाकर छोड़ दिया है, प्रजातंत्र को द्रौपदी व जनमत को बंधक बनाकर छोड़ दिया है। भाजपा ही लगातार देश के अंदर सरकारें अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। और एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कोविड और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये जो कोविड और अर्थव्यवस्था के खराब होने की स्थिति सामने आई है, इसकी चेतावनी कई बार मिली, लेकिन सरकार ने इसको अनसुना कर दिया और आज देश इस आपदा से जूझ रहा है। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 12 मार्च को ही मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत एक बुरे दौर से गुजर सकता है, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम
कार्यक्रम कर रहे थे। और एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में बड़े बदलाव किए हैं। महुआ मोइत्रा को और छत्रधर महतो को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। युवा चेहरे के सहारे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2021 के चुनाव के अंदर उतरने वाली है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज देखने को मिली है, जिसमें तेज तर्रार नेता और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर बीजेपी के खिलाफ लगातार तृणमूल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए पार्टी के अंदर नेताओं को भी लगातार सक्रिय कर रही है। हम आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर तृणमूल कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है। और ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि बिहार के बाद सबसे कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में हो सकता है। इस तरह के लोग अपना विश्लेषण दे रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से खाता नहीं खुलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। और एक और जानकारी है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों के बाद भी यूपी के अंदर क्राइम रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर कांड को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मृतक के परिजनों ने बताया है कि अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए मांगे थे और उनके परिवार की ओर से 30 लाख रुपए पुलिस को दे दिए गए। लेकिन पुलिस की ओर से कहा गया कि उनके पास किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं आया है, जिसको लेकर परिवार ने आरोप लगाया है कि अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं पहुंचे और पैसा पुलिस खा गई है। इस तरह से बड़ा ही गंभीर आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद योगी सरकार ने कईयों को सस्पेंड भी किया है। हालांकि सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कब कम होगा। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती है, जहां पर अपहरण और इससे पहले विकास दुबे का इतना गंभीर मामला। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों सीएम गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान राजभवन के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए हैं। और एक और अपडेट आ रही है जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर के मामले को लेकर KL गुप्ता के नाम को लेकर विरोध की जानकारी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता अनूप प्रकाश अवस्थी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और KL गुप्ता का नाम जोड़ने को लेकर विरोध जताया गया है। याचिकाकर्ता ने पूर्व DGP द्वारा बीते 10 जुलाई को दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें पुलिस की बात पर भरोसा करना चाहिए। हम हर बार नकारात्मक सोच के साथ ही शुरुआत क्यों करते हैं कि एनकाउंटर किए नहीं हो जाते हैं। याचिकाकर्ता श्री अवस्थी ने एक न्यूज चैनल के अंदर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दी है और पूर्व DGP KL गुप्ता को समिति से हटाने की मांग कर दी है। एक जायज मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी इनका समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और अपडेट है जहां पर अशोक गहलोत का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना, कहा हमारे पास 102 विधायकों के समर्थन है और उन्होंने ये समर्थन पत्र जाकर राज्यपाल को भी सौंप दिया है। स्पष्ट तौर पर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार पूरी तरह से मजबूत है और अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में पूरी तरह से मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर यूपी में गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है कानून व्यवस्था। प्रियंका गांधी की ओर से यूपी के कानपुर के अंदर अपहरण के मामले को लेकर ये बात कही गई। बीते दिन पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा था। और एक और अपडेट है जहां पर कोरोना वायरस एक दिन में सर्वाधिक 49,310 नए मामले सामने आए हैं और 740 लोगों की मौत हो गई है। भारत में लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन 45,000, उसके बाद 49,000 केस सामने आए थे और अब देश के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति काफी नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 21 दिन मांग रहे थे, आज प्रधानमंत्री की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा कि लोगों के 21 दिन के लॉकडाउन होने के बाद भी स्थिति क्यों नहीं सुधरी है। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी शाकाहारी राजनीति त्यागनी होगी। कांग्रेस पार्टी की नेता की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये जानकारी दी है और इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि कहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है और कहां कांग्रेस पार्टी को बड़े बदलाव की जरूरत है। एक और जानकारी की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने मामले को लेकर अवमानना मामले पर कार्रवाई की शुरुआत की। इसको लेकर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को वो भी 11 साल पुराने मामले पर स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा। और एक और जानकारी है जहां पर गुजरात के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बीजेपी के अध्यक्ष ने रोकी रैली। हम आपको बता दें कि बीजेपी समर्थक पाटिल की ताजपोशी से इतना खुश होकर उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान खुली जीप में सवार हो गए, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर CR पाटिल की तस्वीर के साथ बड़ी तादाद में लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर उतरे।
उतरे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल को भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी ओर से इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। सीधे तौर पर नेताओं को अपनी शक्ति प्रदर्शन की जगह इस समय मस्तिष्क का प्रदर्शन करना चाहिए और इस तरह से किसी भी कार्यक्रम जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हों उन कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले के राज्य जहां पर भाजपा के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कोविड के काल में सारे दावे की पोल खुल गई है। और एक और जानकारी है जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी से सीबीआई ने की स्पेशल कोर्ट ने की पूछताछ, 100 सवाल पूछे गए हैं और इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने आप को निर्दोष बताया है। एक और जानकारी की माने तो गोंडा के अंदर हुए अपहरण के मामले को लेकर अखिलेश यादव भड़के योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। और एक और जानकारी है जहां पर चुनाव आयोग पर आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भाजपा से जुड़ी एजेंसी को दी गई थी और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है। देखना होगा कि अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बीजेपी से जुड़े हुए संस्थान का नाम आने के बाद इलेक्शन कमीशन किस तरह की सफाई देता है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो आरजेडी में शामिल हुए नीतीश कुमार के पुराने विश्वस्त नेता सितंबर में जेडीयू में शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय। हम आपको बता दें कि ये बड़ी सारी अपडेट सामने आ रही थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको खबरें कैसे लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।